आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, क्लास 10th का एनसीईआरटी से। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। वो कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, दो क्यूब हैं। पहला एक क्यूब है, इस तरह से बना हुआ है। दूसरा एक क्यूब है, उसकी भी सेम क्या आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। बस उन्होंने कंडीशन दे दी है कि एक क्यूब को दूसरे क्यूब से क्या कर देना, आपने जोड़ देना है। पहले वाला जो क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है वो 64 है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है आपका वो कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। पहले वाले का भी दूसरे वाले का भी आपने उन दोनों बॉक्स को एक साथ इस तरह से इकट्ठा जोड़ देना है और बोलना है कि जो उससे नई फिगर बनी है उसका सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है साइड के क्यूब के बराबर। ठीक है, अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह कितना लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे साइड क्यूब लिख सकते हैं। अब जब यहाँ से साइड से हम क्यूब हटाएंगे तो ये क्यूब रूट ऑफ 64 आ जाएगा, जो कि कितने बराबर हो जाएगा आपका, 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो जो साइड निकली है हमें गिवन फिगर की वो 4 सेंटीमीटर निकली है। जो दूसरा क्यूब है उसकी भी तो साइड 4 सेंटीमीटर निकलेगी। अब ये जो नई फिगर जो ऑब्टेन हुई है वो किस फॉर्म में आ गई है, क्यूबॉइड की फॉर्म में आ गई है। किस फॉर्म में आ गई है, क्यूबॉइड की फॉर्म में, जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है, 4 + 4 कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। बेस जो ब्रेथ है बेस की वो कितनी निकली है, वो तो सेम रहेगी एज इट इज़ 4 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो हाइट भी सेम रहेगी, कितनी, 4 सेंटीमीटर। अब इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, 2LB BH और HL। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेंथ कितना है आपके पास 8, ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितनी है 4, और हाइट कितनी है 4 और लेंथ कितनी है 8। इसको करेंगे तो 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 64 हो गया इन दोनों को ऐड करके, 64 प्लस 2 2 + 4 4 + 6 10, 1 इधर आ गया, 3 + 4 5, 5 + 3 80, 80 × 2 तो कितना आ गया है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो आ रहा है आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। एक जो वेसल है, एक बर्तन है, वो किस फॉर्म में है, हॉलो हेमिस्फीयर के शेप में, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, और उसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स के अंदर का वॉल्यूम सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो पहले हम इसकी फिगर बना देंगे और फिगर के बाद हम इसके आंसर को लाने में मतलब मुश्किल नहीं होगी आंसर लाने में। पहले हम इसके सबसे पहले कभी भी आप क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले इसकी फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने से आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उनने बोला एक हॉलो हेमिस्फेरिक बाउल है, वेसल्स है या बाउल है, कुछ भी बोल दीजिए आप, वेसल्स है इस तरह से, जिसका कि रेडियस कितना बता रहा है, वो रेडियस बता रहा है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर, और इधर से भी तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बोला इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल वेसल्स जोड़ दिया गया है। कैसे जोड़ दिया गया, सिलेंड्रिकल वेसल्स जोड़ दिया गया इस तरह से।
ठीक है। और इस सिलेंड्रिकल प्लस हेमिस्फेरिक वेसल्स की जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर तो यही आ रहा है आपका हेमिस्फेयर वाला पार्ट। तो 13 में से 7 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8। अच्छा एक मिनट, कितना बचा, 6 बचा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ऊपर वाला पार्ट बचा, 7 सेंटीमीटर नीचे वाला पार्ट बचा। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं और इतना ही 7 सेंटीमीटर वाला पार्ट है हमारे पास। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, सी एस से। तो अब कर्व सरफेस एरिया, अगर मुझे इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है, इनर कर्व सरफेस एरिया लिखा उन्होंने कि अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा मैं, कर्व सरफेस एरिया किसका, इस वेसल का। तो दो हिस्सों में, सी एस ए ऑफ सिलेंडर ऊपर और प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, और जो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो कितना होता है, वो होता है 2πr²। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2πr कॉमन आ रहा है क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम है। तो 2πr कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में क्या ले सकता हूँ मैं, h प्लस r कॉमन ले सकता हूँ। अब पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना 7 है, हाइट कितनी है, हाइट ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल पार्ट वाले की बात आ रही है 6, और ये रेडियस कितनी है 7। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 2 जा कितना हो गया 44 हो गया ये, इंटू 13। अब 13 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए सॉरी, इसका जो आंसर आएगा आपका 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 52 ना। तो ये कितना आ गया 572। तो आप लिख सकते हैं 572 सेंटीमीटर की स्क्वायर। इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का।